हेलो दोस्तों, मेरे नाम है प्राजिता और आपका ई विद्यार्थी डॉट में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब बिल्कुल बढ़िया हो, ठीक कर रहे हो, बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त। तो वही विद्यार्थी में भी स्वागत है, आपको की पाठशाला में भी स्वागत है। तो उम्मीद है सब अच्छे हो। और जैसा आप जानते हो, हम लोग पाठ कर रहे थे आपका 9वां आपके भूगोल की किताब से भारत आ रहा था, भूगोल की किताब से कर रहे थे भाई रेगिस्तान में जीवन। जैसा आप जानते ही हो, तो बहुत सारे हमने विषय पहले से कर लिए हैं, आपने देखा नहीं होगा तो कट्टी हो जाएगी और फिर आपसे बात नहीं करूंगी मैं। तो जाके भाई जल्दी से सारे विषय वगैरह देख लेना। सहारा के ऊपर बहुत सारे विषय बनाए थे, सहारा रेगिस्तान जो अफ्रीका में पड़ता है, इसका सारा हम कर चुके हैं। ठीक है, सहारा का सारा कर चुके हैं। और अब जो कर रहे हैं वो है लद्दाख का। भाई थोड़ा भारत की चीजें भी तो आनी चाहिए ना। तो भाई लद्दाख जो भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लद्दाख में कैसे लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा विषय आप जानते हो, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख का। ठीक है, तो इसे शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी लद्दाख पड़ता कहाँ पे है। तो लद्दाख अगर आप देखने जाए तो भारत के मानचित्र में तो पाकिस्तान यहाँ पड़ता है, यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर पड़ जाता है और जम्मू कश्मीर से लगकर ही लद्दाख पड़ जाता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंश दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये जो अंश है ये चाइना की तरफ पड़ जाता है, यानी कि चीन की तरफ। तो बॉर्डर वगैरह का ये सब तो आप जानते ही हो, चलता रहता है, जम्मू कश्मीर में भी चलता है और चाइना और लद्दाख का भी चलता रहता है। तो तिब्बत चाइना की तरफ थोड़ा सा लद्दाख का हिस्सा है, बाकी ज्यादा से ज्यादा हिस्सा भारत के पास पड़ता है। ठीक है, तो अब याद करिएगा कि उत्तरी दिशा में आपका, भारत के उत्तरी दिशा में लद्दाख पड़ता है। जम्मू कश्मीर, एक तो ऐसा भी है कि जो महामार्ग नहीं होते, हाईवे वगैरह रास्ते जा रहे होते हैं, कश्मीर से लद्दाख पूरा रास्ता जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे भाई इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है जो महान हिमालय में स्थित है। ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि कौन से पर्वत का सबसे पहला नाम आया है, हिमालय। हिमालय पर्वत लद्दाख से बड़ा करीब है, उसे घेरता है और हिमालय पर्वत हमेशा हिम यानी कि बर्फ से ढका रहता है। तो जाहिर सी बात है लद्दाख में इतनी ठंड क्यों होती है, आपको पहला वो मिल ही गया होगा कारण कि क्यों होती है, क्योंकि हिमालय पर्वत वहां पड़ जाता है। ठीक है, और भी पर्वत आ रहे हैं भाई, आ रहे, चिंता मत करो। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में उत्तर में कराकोरम रेंज और दक्षिण में जास्कर पर्वत इसे घेरते हैं। ठीक है, अगर आप उत्तर की बात करें यानी कि नॉर्थ की, ठीक है, तो उत्तरी दिशा से एक पर्वत है जो इसे घेरता है, एक मतलब एक तरीके से बॉर्डर टाइप बना देता है। ये लद्दाख है और ये एक एक करके ऐसे पर्वत इसे घेरते हैं। ठीक है, तो पहला है हिमालय और उत्तरी दिशा से इसको कराकोरम रेंज घेरती है, कराकोरम श्रेणियां। ठीक है, कराकोरम नाम है उसका। और दक्षिणी दिशा से यानी कि साउथ की दिशा से इसको जास्कर पर्वत घेरता है। तो तीन हो गया भाई, तीन पर्वत है। कौन कौन से? पहला है हिमालय पर्वत, दूसरा है आपका कराकोरम रेंज या कराकोरम श्रेणियां और दक्षिण से घेरता है भाई जास्कर पर्वत। ठीक है, उत्तर से देख लीजिए कुछ इस तरीके से कराकोरम रेंज दिखती है। ये भी आपको पूरी बर्फ से ढकी हुई मिलेगी क्योंकि पूरी लद्दाख ठंडी एक जगह है, ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, और जास्कर पर्वत कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए खुरदुरी पर्वत आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको बर्फ नहीं दिख रही होगी लेकिन इस पे भी काफी देर तक बर्फ चढ़ती है, मतलब एक एक वक्त तक चढ़ती है। ठीक है, तो तीन पर्वतों के नाम ले लिए जो लद्दाख को घेरते हैं। अब यहाँ पे पानी की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पानी किस तरीके का हिसाब है पानी का। तो देखा जाए तो ठंडी जगह है, गर्म जगह नहीं। गर्म जगह होती तो पानी वाष्पित होकर ऊपर चला जाता, मतलब इवेपोरेट जिसको कहते हैं, उड़ जाता ऊपर। ठीक है, तो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म जगह पे पानी ना टिक नहीं पाता, लेकिन सर्दियों में पानी टिक जाता है। हालांकि वो जम जाता है, लेकिन जब थोड़ी सी गर्मी वहां उस जगह पे पड़ती है तो वो पानी पिघल के झील या हिमानी बना देता है। हिमानी यानी कि ग्लेशियर वगैरह बनाता है, तो वहां पानी होता है। तो यहाँ लद्दाख में पानी होता है। ठीक है, काफी सारी झीलें भी यहाँ बहती हैं। ठीक है, झीलों के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण झील के बारे में भी हमें पढ़ेंगे कौन कौन सी झीलें बहती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बारिश की बात करें, जो सबसे प्राकृतिक स्रोत है पानी इकट्ठा करने का किसी जगह पे, तो यहाँ पे बारिश बहुत कम मात्रा में होती है। सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर बारिश होती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ
10 सेंटीमीटर बताती हूँ कितना है। 10 सेंटीमीटर आपका, ये ले लीजिए, ये मेरी पानी की बोतल है। कोई इसका रेट मत निकालना कितने रुपए की है, ठीक है, 200 रुपए की है, ठीक है, आप खुश हो जाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी की बोतल है। यहाँ तक अगर मैं इसको भर दूं, अभी तो पूरा भरा ही होता है, पी गई पानी, यहाँ तक इसको अगर मैं भर दूं तो इतना पानी यहाँ पे बारिश होती है, इतना। अगर हम मतलब मिलीमीटर में बताओ तो 1800 मीटर, 1800 मीटर मतलब एक बड़ा वो नहीं होता थर्मस, बड़ी बोतल, इतना पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है, इतनी बारिश होती है, बस इससे ज्यादा बारिश नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। और कई नदियां भी लद्दाख में होकर बहती हैं। मैंने जैसे बताया पानी की कमी नहीं है यहाँ पे, लेकिन पानी ऐसा भी नहीं बोलूंगी कि बड़ी ज्यादा मात्रा में खुल्लम खुल्ला खर्च कर सकते हैं यहाँ के लोग, ये भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा दिमाग वाले होते हैं, बहुत ज्यादा अपनी प्रकृति को साफ सुथरा करके रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रकृति से ही उनका जीवन चलता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे टैब, एंड्रॉइड, ये फोन, वो फोन, ये 2 डबल वाला फ्रिज, ये सब वहां पे ये सब चीजें नहीं मिलती हैं। वहां फोन भी बड़ी मुश्किल से लगते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही बड़े पिछड़ा हुआ देश है या फिर ऐसा कुछ है, अभी भी वहां मॉडर्निटी, मतलब कह सकते हो आधुनिकता है वहां पे, ठीक है, मॉडर्न चीजें वहां पे है अभी भी। लेकिन ये कह रही हूँ कि उन्हें अपनी चीजों की कदर है, ठीक है, स्वच्छ साफ करके रखना, किसी चीज को बर्बाद ना करना, ये सब उनके दिमाग में काफी रहता है, ठीक है। तो अगर आप सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करें तो सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है यहाँ पे। सिंधु नदी को अंग्रेजी में दोस्तों इंडस बोला जाता है, इंडस रिवर, ठीक है। तो सिंधु नदी का पानी बहुत ही सुंदर है, देखिए सुतूर नीले रंग का पानी है। अब देखा जाए तो मैं बात बोलूँ तो शायद मतलब बुरी नहीं लगेगी किसी को, लेकिन हाँ कच्चे चिट्टे खुल जाएंगे तो मैं बोलूंगी नहीं, मतलब उन शहरों का नाम नहीं लूंगी जहाँ पे अगर ये नदी होती तो भाई उस नदी के बारे न्यारे हो जाते, यानी कि वो नदी बड़ी बड़ी दूषित हो जाती ठीक है। वही मैं शहरों के नाम नहीं लूंगी, ऐसे बहुत से शहर हैं जहाँ पे लोग थोड़ा बहुत मतलब देखते नहीं है, पीक जानते हो ना, पान की पीक फेंकने से पहले, गंदगी करने से पहले कचरा माला ये वो फेंक देते हैं पानी के अंदर, लेकिन ये नहीं सोचते पानी भी किसी का घर है, पानी भी मछलियों का घर है ना। और जब वही मछली पका के खाते हैं तो बोलते हैं भाई मछली में आजकल स्वाद नहीं रहा। भाई मछली को खराब भी तुम ही कर रहे हो, मछली वही खाना खा रही है जो समुद्र या आपका झीलों के अंदर है, गंदा खाना वो सब वही खा रही है, बालू मिट्टी सब गंदा गंदा वही खा ले रही है, और फिर तुम्हें स्वाद नहीं लग रहा है। तो भाई वही बात है, शुरुआत इंसान ही करता है गंदा, ये सब झील प्रकृति को गंदा करने से शुरुआत ही करता है, ठीक है, इंसान ही करता है। तो लद्दाख में सिंधु नदी जाती है, लद्दाख में इंडस रिवर ये सिंधु नदी है। लद्दाख के लोगों ने किस तरीके से इसे नीला रंग कर रखा है, ठीक है। वो चाहते वो भी गंदगी करते, प्रकृति उनको आके थप्पड़ थोड़ी ना मारेगी कि तुम मुझे ऐसे क्यों कर रही है, प्रकृति उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो प्रकृति को बहुत बिगाड़ सकते हैं। लेकिन वही बात है, वो ऐसा नहीं कर रहे, अपने आसपास की चीजों को बड़ा साफ सुथरा करके रखते हैं, और हमें भी ऐसा करना चाहिए। हम अपने घर को साफ करते हैं, मतलब घर को थोड़ा ना गंदा करते हैं, उसको हमेशा साफ करके रखते हैं, लेकिन बाहर के देशों को हम हमारा भारत को क्यों नहीं साफ करके रखते हैं, ठीक है। तो यही बात है यार, इनमें यही बहुत अच्छी बात है कि इनको अपने आसपास के वातावरण को अच्छे से इज्जत देना आता है, बर्बादी नहीं करते किसी चीज की। तो नदियां गहरी घाटियों और घाटियों का निर्माण करती हैं, ठीक है, बहुत सी गहरी गहरी घाटियां हैं यहाँ पे, पर्वत के अंदर घाटी वगैरह बनी हुई है, ठीक है। और लद्दाख में कई ग्लेशियर पाए जाते हैं दोस्तों, ग्लेशियर को हिमानी बोला जाता है, हिमानी बोला जाता है ग्लेशियर को, और मैं ग्लेशियर की भी आपको तस्वीर दिखाऊंगी किस तरीके का होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्फ वाले बड़े बड़े हिमानी जगह देखने को मिलता है, और सबसे उदाहरण में देखा जाए तो सबसे महानतम या महत्वपूर्ण ग्लेशियर की बात करी तो घगरी ग्लेशियर बहुत ज्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो मशहूर है, ठीक है, घगरी ग्लेशियर। तो यहाँ पे ग्लेशियर है, झीलें हैं, पर्वत है, क्या क्या चीज और क्या चाहिए भाई, और घूमने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण जलवायु अत्यंत ठंडी और शुष्क है। तो लद्दाख के जो पर्वत है बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत है, लद्दाख खुद बहुत ऊंची जगह पे स्थित एक जगह है,
ठीक है, एक देश है। तो यही बात है कि यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं ना, वो भी इतनी सूखी सूखी हवा चलती है। मैं कैसे बताऊं आपको, मुझे नहीं पता आप में से बहुत सारे बच्चों के पास एसी है घर में या नहीं है, लेकिन एसी को 16 पे कर दो और सबसे जितना मतलब सारे सेटिंग वगैरह सब कुछ तेज कर दो, और जो शुष्क ठंडी ठंडी इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी ना, उसको देखकर आपके रोंगटे उड़ेंगे, आपको कंबल लेने का मन करेगा। उससे भी 10 गुना ज्यादा और ठंडी और शुष्क हवा यहाँ चलती है। शुष्क यानी कि सूखा, ठीक है। तो यहाँ की ये हालत है कि बहुत ज्यादा ऊपरी जगह पे ये स्थित है, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शुष्क और ठंडी हवा चलती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है शुष्क ठंडी हवा चलती है तो सूरज तो आता ही होगा, ये लोग धूप में तो बैठते ही होंगे, गरम धूप तो सेकते ही होंगे, तो ऐसी बात भी नहीं है, इनको धूप सेकने को तक नहीं मिलता। धूप में बैठोगे तो चिलचिलाती गर्मी लगेगी, और बाहर थोड़ा निकलोगे तो चिलचिलाती ठंडी लगेगी। ऐसी जगह है, ठीक है। मतलब मजेदार जगह, ऐसा नहीं बोल रही कि जाने लायक नहीं है, बहुत बढ़िया जगह है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही होता है कि गर्मी भी बुरी तो ठंडी भी बुरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो घेघरी हिमानी, कुछ इस तरीके से ग्लेशियर बना हुआ है यहाँ पे। हिमानी को ग्लेशियर बोलते हैं, फिर से बोल रही हूँ। और यहाँ पे हर जगह आपको हर जगह बर्फ जरूर मिलेगा। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे हर जगह बर्फ है, ठीक है। हम लोग ऐसा होता है ना, बर्फ में नहीं गए, बर्फ में घूमने का मन है, बर्फ में खेलने का मन है, ये सब हम सोचते हैं ना। मतलब हम तो धूप में घूम रहे होते हैं और मतलब ठंडी ठंडी बारिश से खुश हो जाते हैं हम लोग। मतलब दिल्ली और यूपी वगैरह के लोग जो होते हैं वो इतने में खुश हो जाते हैं, लेकिन यार जहाँ पे बर्फ पड़ती है हम सोचते हैं यार कितने मजे आते होंगे ना। कहीं से मजे नहीं आते यार, हमेशा कमरे में घुसने का मन करता है, हमेशा गरम हीटर वगैरह, पता है कितनी चीजें। मतलब मैं क्या क्या बताऊं, ठंडी में भी यार बहुत बेहाल होता है, ना ठंडी अच्छी ना गर्मी अच्छी, कुछ भी अच्छा नहीं होता है। मतलब किसी को ठंडी नहीं पसंद, किसी को गर्मी नहीं पसंद, है ना। तो इस ऊंचाई पर हवा इतनी पतली होती है कि थोड़ी सी बारिश में भी सूरज की गर्मी को तीव्रता से महसूस किया जा सकता है। मतलब इंसान सोचता है कि यार ठंडी होगी तो गर्मी कहाँ से होगी, ठंड होगी तो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी तो खुद को ढक लेंगे, लेकिन यहाँ पे हवा इतनी पतली है, सूरज का किरणें भी बहुत तेज लगती हैं यहाँ पे। मैंने बोला ना बहुत ऊपर है, ठीक है, उत्तरी दिशा में ऊपर में स्थित है, तो वहां से सूरज की रोशनी बहुत तेज पड़ती है। मतलब रोशनी भी नहीं, सूरज की जो ताप है वो बहुत तेज लगती है शरीर के अंदर। तो बर्फीली ठंडी हवाएं चलती, देखो ये झील है, शायद ये झील या कोई नदी होगी, पूरी जम गई है, लोग इस पर चल रहे हैं। पास में एक ऐसी जगह नहीं है, किसी तस्वीर नहीं है जिसके अंदर आपने शायद बर्फ नहीं देखी होगी। और जलने वाला सूरज का ताप होता है। मतलब इंसान सोचता है कि ठंडी है तो सूरज का ताप कहां से होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए छांव में बैठोगे, सूरज की चिलचिलाती गर्मी आपको मार डालेगी, छांव में बैठकर भी, ठीक है। या तो छांव में बैठोगे या तो सूरज से बच जाओगे, या तो हवा आपको मार डालेगी। मतलब यहाँ हवा भी अच्छी नहीं है और सूरज की ताप भी अच्छी नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो ना, मतलब कैसा होता है। हम लोग सर्दियां आती हैं, मतलब मेरे यहाँ तो होता है ऐसा, हम लोग छत पे चले जाते हैं, चटाई वटाई बिछाते हैं, मैं कभी कभार वो पुलाव वगैरह बना लेती हूँ, बढ़िया। मतलब इतना मजा आता है गर्मी में बैठ के, बढ़िया कुछ मूंगफली वगैरह पट्टी वगैरह खाते हैं, खाना वाना खाते हैं, मजा आता है। मतलब ठंडी में गरम गरम यार ताप लग रही होती है, मजा सा आ जाता है, ठीक है। तेल वेल लगाते हैं सर में, इनका ऐसा नहीं है लद्दाखियों का, ठीक है। बेचारे क्या करेंगे यार, ठंडी बर्फ की हवा भी इन्हें खा जाती है, सूरज की ताप भी इन्हें खा जाती है, ठीक है। इस क्षेत्र में ठंडी हवाएं, तेज धूप जलती है। यदि आप धूप में बैठते हो तो आप एक ही समय में सनस्ट्रोक और फ्रॉस्ट बाइट दोनों से पीड़ित हो सकते हो। सनस्ट्रोक क्या होता है दोस्तों? सनस्ट्रोक यानी कि तीव्र जो धूप आ रही होती है उससे आपको चक्कर आ सकते हैं या फिर आपकी त्वचा जलने लग जाएगी। और फ्रॉस्ट बाइट यानी कि काटने वाली बर्फ की हवा आपको लगेगी। तो दोनों ही आपको महसूस होगी इस जगह पे, दोनों ही महसूस होगी। तो ऐसी जगह है भाई लद्दाख के बारे में थोड़ा बहुत पता कर लिया हमने कि हर जगह बर्फ ही बर्फ है। पानी कितना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको किस तरीके का मौसम मिलेगा, ठीक है। मौसम हमेशा ऐसा होता है कि बर्फ वाली हवाएं भी चल रही होती है और चिलचिलाती गर्मी भी पड़ती है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत लद्दाख के बारे में आपको पता चल ही गया होगा। हम जल्दी लौटेंगे यारो, किसी क्या एक और विषय पढ़ा है भाई, तो जल्दी से आ जाओ इस विषय के अंदर। और वनस्पति जात एवं प्राणी जात, यहाँ के
किस तरीके की वनस्पति उगती है यहाँ पे, पेड़ पौधे वगैरह उगते भी है या नहीं है, और किस तरीके के जानवर यहाँ पे है, वो सब हम इस विषय में पता करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर, दुआ में याद रखना।